आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1। आपको फॉर्मूले जो हमारे बुक्स है पीडीएफ बुक्स है या फिर आपके पास बुक्स होंगी उसमें हमारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो आपको लर्न करने हैं और उसके बेसिस के ऊपर हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7.1 में से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इज टू बी 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमारे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है। सेम लिखते जाएंगे, फिर 1/3 जैसे वैसे ही लिखेंगे इनटू 22/7 इनटू 1.5 स्क्वायर इनटू 5 1.3 सॉरी 1/3 22/7 1.5 को हम लोग ट्वाइस टाइम लिखेंगे, 1.5 इंटू 1.5 लिखेंगे इनटू 5 करेंगे। जो हमारा बचा हुआ क्वेश्चन है 3 को हमने 15 से डिवाइड किया, आंसर इज टू बी 0.5 22 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5 अपॉन आ जाएगा 7। तो इसको हमारे पूरा एक साथ मल्टीप्लिकेशन करना, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 11, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 7.5। डिवाइड हमें वैसे ही रखना है, इन दोनों का पहले इनटू करो, पीछे जाके 7 से डिवाइड करो, देन हमारा आंसर आ जाएगा 11.785 सेमी क्यूब। आप नीचे से लाइन भी लिख सकते हो, द वॉल्यूम ऑफ कोन इट इज टू बी 11.785 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर इज टू बी 6। मतलब इसका डायमीटर हमें 6 दिया है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। हमें उन्होंने डी दी है तो हम लोग क्या करेंगे वैसे ही लिखेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए आर। तो आर का फॉर्मूला क्या है हमारा d/2। तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमारा r फाइंड आउट हो चुका है। उन्होंने क्या बोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब ये गोला ही है, तो 4/3 पाई r क्यूब 4/3। अभी पाई की वैल्यू सोचने वाली बात है कि हम लोग क्या लेंगे 22/7 लेंगे या फिर 3.14। कुछ भी नहीं दिया है और 3 से 7 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं 3.14 ले रहा हूं। इसका करेंगे हम लोग क्यूब 4/3 इंटू 3.14 इंटू इसका क्यूब मुझे याद है तो मैं लिखूंगा वैसे, या फिर आप 3 टाइम्स लिख भी सकते हो, 3 टाइम्स लिख भी सकते हो। इट इज टू बी 9 बराबर 4 इंटू 3.14 इंटू 9। हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का इंटू करेंगे, इट इज टू बी 36 3.14। अभी इन दोनों का आंसर हमें लिखना है। इसका आंसर है क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पीछे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज टू बी थर्ड क्वेश्चन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल इफ द रेडियस ऑफ बेस इट इज टू बी 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इट इज 40 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे सिलेंडर का ड्रॉ बनाएंगे, आप भी बना सकते हो अगर समझ में नहीं आता। तो हमारा बेस मतलब ये r इट इज टू बी 5 सेंटीमीटर एंड हमारी हाइट 40 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या है पहले सोचो और फिर उसके हिसाब से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में। तो पहले लिखेंगे ये हमारी स्टार्टिंग है फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। हमें r दिया है उन्होंने 5 सेंटीमीटर, h इट इज टू बी 40 सेंटीमीटर। उन्होंने जो बोला है वही करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया बोल रहे तो 2 पाई r प्लस h। 2 जैसे वैसे लिखेंगे। अभी थोड़ा सोचो पाई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे। अगर पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रखते हैं और 7 की मल्टीप्लाई कौन सा नंबर आता है तो वो इस्तेमाल होता है, लेकिन इधर कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो हम लोग 3.14 ही रखेंगे। r इट इज टू बी 5 इन ब्रैकेट
5 plus 40, 2 into 3.14, 5 into 45। तो इजीएस्ट वे से हमें करना है। पहले देखो ये 2 से 10 मतलब 2 जा करो, इट इज टू बी 10 एंड देन 45। अभी फिर इसको करेंगे तो बनेगा 450 इंटू 3.40। ये हमें आंसर निकालना है, आप रफ वर्क में निकाल सकते हो। इट इज आंसर 1413 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप ऐसे नीचे भी लिख सकते हो the total surface area of cylinder is 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखोगे तो अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। पिछले 2 क्वेश्चन में भी आप अपने मन से लिख क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ अ रेडियस इज टू बी 7 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, हमें रेडियस पता है, इट इज टू बी 7 सेंटीमीटर। उन्होंने जो बोला है वो करेंगे हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो लिखेंगे फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया बोला तो 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7 देंगे तो ये 7 है, इसका मतलब ये डिविजिबल हो सकता है, तो हम लोग यही वैल्यू लेंगे 4 22/7 इंटू 7। आपको आपके मैथ्स के हिसाब से करना है। हम लोग अगर इसको इंटू करेंगे तो आंसर इट इज टू बी 28। दोनों का इंटू करेंगे तो आंसर आएगा, अगेन फिर से आप लाइन लिख सकते हो, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबर्ड्स आर 44, 21 and 12. It means LBH. L is equal to 44, B is equal to 21 and H is equal to 12. It is melted on a cone of a height it is to be 24 is made. Find the radius of base. मतलब हमें radius of base निकालना, तो दोनों के भी हमें क्या चाहिए होंगे, वॉल्यूम चाहिए। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इट इज टू बी इक्वल। हम लोग पहले लिखेंगे from given information हमें in a shape of cuboid L is equal to 44 centimeter, B is equal to 21 centimeter and H is equal to 12 centimeter। तो ये क्यूबॉइड है, ये तो हमें पता चला है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसके फॉर्मूले LBH, L is to be 44, B 21 and H 12। फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, लिखने हैं, तभी आपको याद हो जाएंगे और लॉजिक वाइज याद रखो। इसका पूरा का पूरा आंसर अभी मत निकालो, अगर ऐसे करोगे तो सॉल्यूशन फॉर्म में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। मैं इसको आधा ऐसे ही रख रहा हूँ और आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक लाइन वैसे भी हम लोग छोड़ते हैं। अगर कुछ हमें लगा कि आंसर इसका निकालना है तो आंसर निकालने के लिए एक लाइन हम लोग छोड़ भी दे रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे और आगे करेंगे क्वेश्चन। आगे जो हमारा जो मेल्टेड फॉर्म है, इट मींस क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड मेड अ कोन, तो हमें कोन का भी क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्यूबॉइड इज melted and made a cone। तो कोन की हाइट ऑफ कोन
हाइट ऑफ कोन इट इज टू बी 24, वो उन्होंने दिया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इट इज टू बी आर। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, 1/3 जैसे वैसे लिखेंगे। पाई की वैल्यू अभी यहाँ पे समझदारी से लेनी होगी। यहाँ पे पोर्शन 21 है तो 22/7 हम लोग ले सकते हैं। आर हमें फाइंड आउट करना है, एच इट इज टू बी 24। एच को यहाँ पे डिवाइड जा रहा है तो हम लोग सेम लिखेंगे, अगेन आर स्क्वायर एंड 8 एंड इन सबके अपॉन में 7 है। इसको भी हम लोग ग्रॉ फॉर्म में ही रखेंगे, इसका भी आंसर नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, आर निकालना है। अभी क्यूबॉइड का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम इट इज टू बी सेम, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम लोग हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोग लिखेंगे इट इज टू बी 44, 21, 12 और ये पोर्शन भी लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह 1 लिखने की फिर से जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का इंटू 1 ही होता है, सबको पता है। एंड इट इज टू बी 8, इसके अपॉन में 7 है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ आर स्क्वायर वहां पे रखना है, बाकी सबको यहाँ पे पलटी मारो। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिखो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिखो। हमें आर निकालने से हम लोग आर वहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 22 2s ओके, नेक्स्ट 4 2s 4 3s 2 2 इट इज टू बी a cancel 21 3 7 आर स्क्वायर, ये भी 21 है, इसको भी 21 बनाएंगे। इट इज टू बी आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 21। अभी क्या करेंगे, इजी स्टेप है, फाइंड स्क्वायर रूट। आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। फिर से वर्डिंग में लिखेंगे radius of base is r is equal to 21 centimeter। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग रीड आउट करेंगे। हमारे पास दो शेप दिए हुए हैं, एक है कोन और दूसरा है सिलेंडर। कोन का बेस का रेडियस इट इज टू बी 3.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इट इज टू बी 10 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर का जो बेस एरिया उसका रेडियस में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज टू बी 10 सेंटीमीटर। Observe the measures of the pot in a given figure. How many of the jugs of the water can hold in a cylindrical pot? मतलब ये जो वाटर जग्स है ये कितने बैठेंगे सिलेंड्रिकल पॉट में, बराबर है। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, पहले लिखेंगे हम लोग हमारा पेटर्न मार्क वर्डिंग फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। मैंने लिखा नहीं, आप लिखो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन अ कोन शेप जग। उसमें हमें पता चल रहा है आर इट इज टू बी 3.5 सेंटीमीटर, एच टू बी 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ जग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 जैसे वैसे लिखेंगे आप, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखो 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 का करेंगे हम लोग स्क्वायर। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा उसको ब्रैकेट बनाओ और इसको स्क्वायर करो। इंटू 10 करेंगे 1/3 पाई वैसे ही रखो। क्यों? क्योंकि हमारे पाई बाद में क्या होने वाले, कट होने वाले, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वाटर जग्स निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट 3.5 जैसे वैसे ही लिखो इंटू 10। इसको हम लोग लीव वन लाइन रखेंगे, अगर हमें जरूरत पड़े तो आंसर निकालेंगे, नहीं तो हम लोग इससे ही ऐसे ही उठा के नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में हम लोग पुट करने वाले। नेक्स्ट हमारा शेप हमें दिया हुआ है इन अ सिलेंड्रिकल शेप पॉट। ओके, सिलेंड्रिकल इन अ सिलेंड्रिकल शेप पॉट में हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट शेप है इट इज टू बी सिलेंड्रिकल और उसे हमने आर दिया है बड़ा, मतलब आर इट इज टू बी कैपिटल आर इज टू बी 7 सेंटीमीटर और कैपिटल एच इट इज टू बी 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें फॉर्मूला पता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला वही लिखेंगे हम लोग। पाई वैसे ही रखेंगे, हमारा जो आर है इसको हम करेंगे स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू 10, पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म। अभी हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी ऑफ जग्स ऑफ वाटर कैन होल्ड इन अ सिलेंड्रिकल पॉट।
हाउ मेनी ऑफ जग ऑफ वाटर होल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट, जो बड़ी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल पॉट मुझे बड़ा लग रहा है तो सिलेंड्रिकल पॉट के न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो कोनिकल पॉट है इसमें डिनोमिनेटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने आंसर फाइंड आउट किया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट, ये हम लोग वहां से पुट करेंगे इसे। नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें ये वाला वैल्यू पुट करना है, वैसे ही करेंगे। पाई पाई इट इज कैंसिल, बाद में 7 5 जा 35 होता है, तो 0.5 आंसर आएगा क्योंकि 3.5 है। वैसे सेम बाजू वाले में भी हो जाएगा, 10 10 कट हो जाएगा। जो न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर में हमें जो दिखाई दे रहा है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, अपॉन में बन जाएगा 0.5 वैसे ही 3 अपॉन 0.25। मुझे ये पॉइंट वाली वैल्यू निकाल देनी है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 100 से इंटू करूंगा। अगर 3 को इंटू करूंगा तो बन जाएंगे 300, और इसको इंटू करूंगा तो बन जाएगा 25। तो पीछे जाकर आप 25 को 300 को डिवाइड करो 25 से, तो आंसर आएगा 12 जग्स। 12 वाटर जग्स कैन बी होल्ड इन अ सिलेंड्रिकल पॉट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अ सिलेंड्रिकल एंड कोन हैव अ इक्वल बेसिस, मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इट इज टू बी अ, ये वाला पोर्शन है सिलेंडर और ऊपर वाला पोर्शन इट इज टू बी अ कोन, इक्वल बेस है इन लोगों के। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इट इज टू बी 3 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। एंड द एरिया ऑफ बेस इट इज टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज अ प्लेस अपॉन द सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, मतलब ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है उसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, इट इज टू बी 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ अ फिगर, मतलब हमें ये पूरी की पूरी टोटल हाइट चाहिए यहां से लेकर यहां तक। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, हमें क्या क्या दिया उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लिखो इन अ शेप ऑफ सिलेंडर, तो पहले सिलेंडर क्या लिखेंगे, एच हमें पता है इट इज टू बी 3 सेंटीमीटर, और हमें क्या पता है बेस एरिया इट इज टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। तो हम लोग पहले इसका ही जो उन्होंने बताया, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इसका भी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अभी जो बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर इट इज टू बी 100 उन्होंने दिया हुआ है, एच हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारे पास है, तो 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोल। अभी ये तो हमें यही तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें निकालना पड़ेगा, बराबर है। उन्होंने क्या बोला फिर से देखेंगे हम लोग, 3 सेंटीमीटर ये हमारे बेस की हाइट, तो हमें पहले आर चाहिए, आर नहीं वो पता चलेगा तो हम लोग कर नहीं सकते। ओके, देखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन भी निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलेगा, बराबर है 1/3 तो हमें भी पता है, पाई आर की वैल्यू हम लोग 100 लिखेंगे, एच तो पता ही नहीं है वो तो निकालना है, तो ऐसे रखेंगे। अभी उन्होंने क्या चीज दी है, ये जो डायग्राम है इसकी पूरी की पूरी जो वॉल्यूम है, मतलब जो बना हुआ फिगर है या फिर जो बना हुआ हमारे पास जो ड्रॉ है इसकी पूरे का पूरा वॉल्यूम हमारे पास है, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड फिगर इज 500 क्यूबिक स्क्वायर। वो किससे बना है वो भी लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर हमें दिया हुआ है, इट इज टू बी 500। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये भी हमने फाइंड आउट किया है, इट इज टू बी 300। वॉल्यूम ऑफ कोन ये भी हमने
हमने फाइंड आउट किया हुआ है, बराबर है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग वहां पे फिर से पोस्ट करेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें आंसर निकालना है। हमें जो 3 डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, डिमोलिश, मतलब उसको निकाल देना है। तो उसको निकालेंगे तो बाकी के सबके साथ उसको इंटू करना पड़ेगा, तो हम लोग इंटू करते हैं। अभी ये निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ यही, बराबर है। तो पहले इन दोनों का इंटू कर लेते हैं, इन दोनों का भी इंटू कर लेते हैं। अभी थोड़ा धीरे से करना है। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो 900 है उसको हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आंसर आ जाएगा। अभी इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इतना तो सिंपल आपको भी आता है। इस आंसर टू स्टूडेंट 6, लेकिन हमें क्या पूछा है, पूरी की पूरी हाइट चाहिए, बराबर है। तो हम निकालेंगे टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू height of cylinder plus height of cone। height of cylinder तो हमें पता है, it is to be a 3, और अभी हमने निकाला है it is to be a 6, तो हमारा आंसर है 9। आपको लिखना है तो वर्डिंग्स में आप लिख सकते हो, the height of solid figure is 9 centimeter। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। इन अ गिवन फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर सिलेंडर एंड कोन इन अ शोल, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। बराबर है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट पार्ट हमारा एक कोन है, नेक्स्ट वाला हमारा सिलेंडर है और ये हमारा हेमिस्फीयर है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, हम लोग शेप वाइज लाइक जाएंगे। इन अ शेप ऑफ कोन, कोन में हमें क्या क्या दिया, आर दिया इट इज टू बी 3 सेंटीमीटर, और एच दिया इट इज टू बी 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लेंथ मतलब स्लैंट लाइन नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर तो हमें निकालना है, आर और इट इज टू बी 4 स्क्वायर। L square is equal to 9 plus 60. L square is equal to 25. Find square root L is equal to 5। अभी हम लोग उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिंपल है, पाई आर एल। आई थिंक से इसका आंसर हमें पाई में लिखना है। आई थिंक से इसका आंसर हमें पाई में लिखना है, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो आप करेक्शन करके रख दो। इट इज आंसर इन पाई, तो 4 हमारा आर इट इज टू बी 3 एंड एल इट इज टू बी 5। इसका आंसर बन जाएगा 55। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। अभी हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट शेप की तरफ। In the shape of cylinder, बराबर। तो शेप ऑफ सिलेंडर में जाएंगे, वहां पे हमें क्या क्या पता चल रहा है, आर इट इज टू बी 3 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू एच हो जाता है, तो हमारा एच क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ध्यान में रखना सिलेंड्रिकल शेप है, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाता है एच, तो एल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया एकदम इजी है, 2 पाई आर एच। 2 वैसे रखेंगे, पाई की भी वैल्यू वही रखेंगे, तो 2 पहले इन दोनों का करो, इट इज टू बी 140
बाद में इन दोनों का करो, इज टू बी 240। फाइन, हमारा सेकेंड आंसर आ चुका है। अभी हम लोग जाएंगे हमारे थर्ड शेप की तरफ, तो लिखेंगे इन शेप ऑफ हेमीस्फीयर, लिखेंगे हेमीस्फीयर में हमें क्या पता है r, इसका r अगर 3 है तो ये भी कितना होगा 3 होगा, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या आएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो लिखेंगे 2 पाई जैसे वैसे आएगा, r इज टू बी 3, 2 इंटू पाई इंटू 9, इन दोनों को हम लोग इंटू करेंगे, इज टू बी 18 पाई। यह है हमारा थर्ड वाला आंसर। अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, पहले वाला शेप लेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ cylinder। Next, curve surface area of हेमीस्फीयर। हम लोग लिखेंगे हमारे आंसर्स। पहला आंसर्स हमारा है 15 पाई, नेक्स्ट हमारा है 240 पाई, और इसके बाद में 18। इन तीनों का हमें क्या करना है समेशन। तो इसका हमें समेशन करना है, तो 15 15 इट मींस 15 15 हो जाएगा 30 30 मतलब 30, और 3 ये बचे हुए और ये 240 इट इज टू बी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप जैसे मैं लिखता हूँ वैसे आप लिख सकते हो। द टोटल एरिया ऑफ टॉय इज टू बी 273 पाई। Question number 9. In a given figure, a cylindrical wrapper of a flat tablet is shown. हमें उस ड्रॉ में दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप बुक में क्वेश्चन में देखो आपको दिखाई देगा। The radius of a tablet is to be 7 mm. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। The thickness it is to be a 5 millimeter. How many of the such tablet are wrapped in the wrapper? तो हमें दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, तो हमारे पास दो शेप है, मतलब दोनों भी शेप सेम ही है, लेकिन हमारे पास दो मॉडल है। तो पहला लेंगे हम लोग रैपर, बाद में देखेंगे हम लोग वो टैबलेट। तो लिखेंगे फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। तो हम लोग पहले रैपर में जाएंगे। The shape of wrapper is cylindrical। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, हमें R तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें D दे रहे हैं, D टू स्क्वायर 14 मिलीमीटर, तो हमें चाहिए R, तो D/2, R इज इक्वल टू 14/2, R is equal to 7 millimeter। नेक्स्ट हमें दिया है the length of wrapper। Length of wrapper is equal to height of cylinder। तो हम लोग सीधा लिखेंगे L is equal to H। हमारा L हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे हमारा H भी है सेंटीमीटर। हमें H को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सब पूरे सब में मिलीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे
h इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो h बन जाएगा 100 मिलीमीटर। इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 सेमी इज इक्वल टू 10। ओके, हम लोग नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट जाएंगे हमारे वॉल्यूम की तरफ, वॉल्यूम ऑफ रैपर। वॉल्यूम ऑफ रैपर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। उन्होंने दिया है कि पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, दिया नहीं दिया है तो मत करो, नहीं दिया तो मत करो, मतलब ये होने वाला है हमारा डिवाइड, इसलिए मैं नहीं कर रहा। h is to be 100, तो पाई इंटू 49 या फिर 7 इंटू 7 लिखो और इसको ऐसे ही रखो। रॉ आंसर की जरूरत है क्योंकि हमें नंबर ऑफ टैबलेट पूछोगे, बराबर है। तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। The shape of tablet is cylindrical शेप में, और टैबलेट का R और टैबलेट का H हमें दिया हुआ है। The thickness, the radius of tablet is to be 7 millimeter and thickness मतलब कि क्या होगी H। thickness is equal to H होगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। वॉल्यूम ऑफ टैबलेट क्या होगा, क्योंकि टैबलेट का भी जो शेप है इट इज टू बी सिलेंड्रिकल, तो सेम लिखेंगे, पाई वैसे ही लिखेंगे H just to be 5 पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टैबलेट्स ना, नंबर ऑफ टैबलेट्स wrapped in the wrapper। तो लिखेंगे how many tablets wrapped in the wrapper। तो पहले क्या लोगे बताओ, पहले हम लेंगे wrapper, बाद में लेंगे टैबलेट। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ wrapper अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। तो हमने पहले ही समझदारी से उसके रॉ आंसर्स निकाले हुए। तो वॉल्यूम ऑफ रैपर 7,700 और ये आ जाएगा 5,7,7 इट इज टू बी 5। पूरे कट होने वाला है ये दो छोड़ के 100 अपॉन 5, तो ये छोटा बच्चा भी कर लेगा, इट इज टू बी 20। तो हम लोग लिखेंगे 20 tablets are wrapped in the wrapper। That's it, हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। गिवन फिगर शोन और टॉय, मतलब एक टॉय दिया हुआ है, यहाँ पे दो शेप्स दिए हुए, एक कोनिकल है और एक है हेमिस्फीयर। A lower part is a hemisphere and upper part is to be a cone. Find the volume and surface area of the toy from the measure shown in the given figure। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरा का जो मतलब जो हमें इसका पूरा सरफेस एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। तो पहले हम लोग कोन का करेंगे, बाद में हेमिस्फीयर का करेंगे। तो लिखो पहले फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इन शेप ऑफ कोन। तो कोन के शेप में जाएंगे, R इट इज टू बी 3 सेंटीमीटर एंड H इट इज टू बी 4 सेंटीमीटर। L हमें पता नहीं है, तो फाइंड आउट करो। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर हमें पता नहीं है, R और H ये हमें पता है। L square is equal to, it is to be 9, it is to be 16, L square is equal to 25। यहाँ पे हम लोग करेंगे
फाइंड स्क्वायर रूट, ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। अभी इससे हम लोग क्या करेंगे, हमें एल भी मिल गया तो हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट स्क्रीन में सबसे पहले हम लोग करेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट इज टू बी अ पाई आर एल। पाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई तो हम भी वही करेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। ये सब आंसर हम लोग बाद में ही करते जाएंगे, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, बाद में मैं लिखते जाता हूँ, आपको भी वैसे टाइम मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई टू बी 3.14, आर तो हमें पता है और एच भी हमें पता है। 1/3 it is to be a 9, 3 3 हम लोग लिखेंगे 1 3.14 9 into 4, 1 से इंटू करो आंसर तो वही आएगा। इसका भी सेम हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे, या फिर आप बाद में पीछे भी कर भी सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे इन शेप ऑफ हेमिस्फेयर में हमें आर की जरूरत होती है, आर इज टू बी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस कैसे आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लीजिए। आर है हमारा 3, 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3, इन दोनों को हम इन दोनों पर डिवाइड कर दो, इजी ये भी आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम आएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 जैसे वैसे लिखेंगे, पाई इज टू बी दैट 2/3 3 into 3 into 3, तो 3 क्या हो रहा है कैंसिल, 3 into 3 फिर से वही आ गए, मतलब 3.14 into 18। इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, बाद में फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग टॉय निकालेंगे, तो पहले आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या था हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो आपका आंसर आया होगा वो आपको इस बॉक्स में डालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो आएगा इस बॉक्स में डालो, दोनों को प्लस करो, दैट इज आवर सेकेंड लास्ट फाइनल आंसर। नेक्स्ट करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये भी वैसे ही करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फाइंड आउट करना है, किया हुआ है, आपको सिर्फ लिखना है, इधर आ जाएगा टोटल आंसर। मैं आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करके बता रहा हूँ, सिर्फ 2 सेकेंड का होल्ड। ये मैंने आंसर्स यहाँ पे नोट डाउन कर दिए, आप भी उस हिसाब से नोट डाउन कीजिए और आपके फाइनल आंसर्स चेक कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल शोन इन अ फिगर। ये हमें दिया हुआ उन्होंने डायग्राम, इसमें हमें पता चल रहा है कि डायमीटर इज टू बी 42 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन द शेप ऑफ बीच बॉल इज टू बी अ स्फीरल, d is to be a 42 सेंटीमीटर, r is, अगर हमें r फाइंड आउट करना है तो r is equal to d upon 2, r is equal to 42 upon 2, so that r is to be find out 21 सेंटीमीटर। अभी हम लोग जाएंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, मतलब स्फीयर का जो कुछ सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। 4 इंटू पाई की वैल्यू हमें लिखनी है 22/7 इंटू r हमें अभी अभी फाइंड आउट किया है, इट इज टू बी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22 अपॉन 7, 22/7 इंटू हम लोग r कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लिखेंगे 21 इंटू 21, तो 7 से डिवाइड करेंगे 21 इंटू टू बी 3, तो बचा हुआ पोर्शन हम लोग फिर से लिखेंगे 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। तो हम लोग इसका सबका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो धीरे धीरे करेंगे। मैंने पहले ये 22 एज इट इज लिख दिया, 4 इंटू 12 इट इज, सॉरी 4 इंटू 3 इट इज 12, ये भी लिख दिया, 21 बचा हुआ भी लिख दिया। अभी इन तीनों को हमें एक साथ करना है, या फिर आप पहले इन दोनों को कर लीजिए और जो मल्टीप्लिकेशन आता है उससे 21 को इंटू कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 5544। ये हमारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या बोला उन्होंने कि हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 जैसे वैसे ही लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे इंटू r इट इज टू बी 21 का करेंगे हम लोग क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 हमें लिखने हैं 3 टाइम्स, 21 21 21 21 इंटू 21 इंटू 21 ऐसे लिखेंगे। 7 3 इट इज टू बी 21, तो इधर हमने 3 का हमें डिवाइड मिला था, तो 3 फिर से कट हो जाएगा, 3 कट हो जाएगा, तो बचा हुआ पोर्शन लिखेंगे हम लोग। बचा हुआ पोर्शन 22 21 21 एंड 4, बराबर है, ये हम लोग लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे स्टेप होगी 22 इंटू 4 कर सकते हो, या फिर इन दोनों का हमें तो स्क्वायर आता ही है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 22 इंटू 4 21 इंटू 4, अगर आप इनको तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, पहले इन दोनों का करना है, बाद में बचे हुए से 4 को करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। एज शोन इन अ फिगर, अ cylindrical glass contains a water. A metal spheres of the diameter is to be at 2 centimeter is immersed in it. Find the volume of the water. It means what? ये हमारा ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ तक मैंने दिखाया यहाँ तक वाटर हमारा भरा हुआ है। ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा स्फेरिकल मेटल बॉल है, बरोबर है, और हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन शेप ऑफ ग्लास ऑफ वाटर इज सिलेंडर, मतलब हमें शेप, इसका मतलब हमें शेप पहले फाइंड आउट करना है। तो शेप हमारा सिलेंडर, इन अ शेप ऑफ सिलेंडर डी, मतलब डायमीटर इट इज टू बी 14 सेंटीमीटर, r is equal to d upon 2, r is equal to d upon 2, r is equal to 7 centimeter, so that the level of water in a glass it is to be 30 centimeter उन्होंने दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है उसका हाइट क्या हो सकता है, it is to be 30 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन मेटल स्फीयर इन अ ग्लास, मतलब जब वो मेटल स्फीयर ग्लास में है तभी ग्लास का वॉल्यूम क्या हो सकता है, तो हम लोग निकालेंगे वाटर का, सॉरी वाटर का वॉल्यूम क्या हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे पाई r स्क्वायर h। पाई हम लोग वैसे ही रखेंगे क्योंकि ये आंसर इन पाई है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, उन्होंने देना चाहिए, आपको बोर्ड में देंगे कि आंसर इन पाई होगा या फिर आपको पाई की वैल्यू रखनी है, लेकिन यहाँ पे आंसर इन पाई है, तो हम लोग आंसर इन पाई में निकालेंगे। पाई की वैल्यू जैसे वैसे ही रखेंगे, r इट इज टू बी 7 का स्क्वायर, h हमें दिया हुआ इट इज टू बी 30, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर हमें पता है 49, वैसे ही लिखेंगे इंटू 30। नेक्स्ट इन दोनों को हमें इंटू करना है, इसका आंसर है 1470 पाई सेमी क्यूब आएगा। नेक्स्ट हमारा शेप है इट इज टू बी स्फीयर, तो हम लोग लिखेंगे इन अ शेप ऑफ स्फीयर d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन है, r इज इक्वल टू d अपॉन 2, r इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब, सेम फॉर्मूला, मतलब जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वही इस्तेमाल करेंगे,
4/पाई वैसे ही रखना है, 4/3 इंटू 1 का क्यूब, 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो वैसे ही आएगा, लिखो नहीं लिखो सेम ही बात है। तो हमारे बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे 4/3 इंटू 5, 4/3 हमें करना है, मतलब 4 को डिवाइड करना है हमें 3 से, आंसर इट इज टू बी 1.3333 इनफाइनाइट आता है, मैंने सिर्फ 2 डिजिट लिए हुए, आपको भी 2 ही डिजिट लेने हैं, 1.33 पाई, इट इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर अभी बाकी है। फाइनल हमारा क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन मेटल स्फेयर इन अ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1470, इट मींस ये हमने पहले आंसर निकाला हुआ है 1470 पाई माइनस 1.33 पाई, 1470 पॉइंट मैंने 20 जानबूझ के दिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं पॉइंट का, उन्हें माइनस नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको भी देना है 0.00 पाई माइनस 1.33 पाई, इसको हमें क्या करना है, माइनस करेंगे पीछे जाकर रफ वर्क में, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1468.67 पाई सेमी क्यूब। ये हमारे बुक के पीछे के आंसर से डिफरेंट आंसर है, क्योंकि बुक में उन्होंने कई जगह पर उन्होंने पाई की वैल्यू डाली होगी, या फिर 3.14 वगैरह लिया होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है।